हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 90 प्लस क्लासेस। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज हम अपना लास्ट टॉपिक कर रहे हैं। जो डायरेक्टिंग चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था उसमें हमने कम्युनिकेशन पे पहुंच चुके थे। कम्युनिकेशन का मीनिंग, प्रोसेस और टाइप्स हम कर चुके थे। हमने क्या सीखा था? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम एक सेंडर होता है, वो दूसरे पर्सन को, रिसीवर को अपना कोई मैसेज, थॉट्स वगैरह भेजता है। अब उस कम्युनिकेशन को पूरा होने में, इफेक्टिवली पूरा करने में जो बैरियर्स आते हैं, 4 टाइप के बैरियर्स हैं आपके, और उनके अंदर सब पॉइंट्स भी हैं। जैसे पहला है सीमेंटिक, तो इसके अंदर भी आपके कुछ पॉइंट्स हैं, ऐसे 4 हैं। और 2 साल से मैंने आपको पहले भी बताया था, 2-3 साल से ये टॉपिक एग्जाम में नहीं आ रहा था क्योंकि कोरोना था, सिलेबस डिडक्ट हो रहा था, तो ये टॉपिक डिलीट कर दिया गया था। बट अब ये ऐड हो चुका है और आपका ये आगे भी काम आएगा। ग्रेजुएशन में जब आप बीकॉम करोगे तो वहाँ पे ये टॉपिक आता है आपका, या प्रोफेशनल कोर्स करोगे सीए का तो लॉ के अंदर ये टॉपिक आपका आता है कम्युनिकेशंस में। तो देखो क्या होता है, पहला सीमेंटिक या लिंग्विस्टिक भी बोलते हैं इसे। अब ध्यान से समझना, इसमें एक एक वर्ड का ही खेल, अगर आपने वर्ड्स को पढ़ लिया तो हो जाएगा। प्रॉब्लम इन द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। अब ये वर्ड हमने कहाँ पढ़े थे? कम्युनिकेशन प्रोसेस में। इनकोडिंग क्या था? अपने थॉट्स को चेंज करना। क्या वर्ड्स में लिखोगे, मैसेज में, इमेजेस में, गेस्चर में भेजना चाहते हो। डिकोड कौन करता था? रिसीवर। ये करता था सेंडर और ये करता था रिसीवर, हमारा जो मैसेज रिसीव कर रहा था, कि उसको जो मैसेज भेजा गया वो उसको कैसे ट्रांसलेट करके समझ पा रहा है। ऑफ मैसेज इनटू वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। अगर जो भी मैसेज भेजा गया है उसके वर्ड्स में समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक्सप्रेशन समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि ये लाइन से क्या मतलब बन रहा है, वो उसे समझ नहीं आ रहा, उसको कहते हैं सीमेंटिक बैरियर्स। अब इसमें बहुत सारे टाइप है। पहला देखो, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। जो आपने मैसेज भेजा है वो ही सही से एक्सप्रेस नहीं है। कई बार होता है हम जल्दी जल्दी में टाइप कर रहे होते हैं ना, मैसेज का वर्ड गलत चला जाता है। तो अगर आपने रॉन्ग वर्ड यूज कर लिया है, ओमिशन हो गया, जो वर्ड मेन था उस वर्ड का ही ओमिशन करना, आप लिखना भूल गए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी बच्चे को लिखना था कि आज की क्लास है इतने बजे है टाइमिंग, बट मैं सब्जेक्ट बताना भूल गया कि कौन सा टाइप है। मान लेते हैं उसका जो सब्जेक्ट का डे है वो फिक्स डे है, तो कौन सा सब्जेक्ट लाना था मैं वो लिखना भूल गया। बच्चा दूसरा सब्जेक्ट ले आया। या इकोनॉमिक्स में आप देखो 2 बुक है, मैंने बोला आज इकोनॉमिक्स की क्लास है 4 बजे, अब बच्चा ले आया इंडियन डेवलपमेंट, मैंने मैक्रो बोलनी थी, अब मैं वो वर्ड लिखना भूल गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ? कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाया ना, जो एम था कम्युनिकेशन का वो पूरा नहीं हो पाया। तो वो होता है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड मस्ट बी स्टेटेड इन सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स। जो वर्ड्स होने चाहिए, जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उसमें जो वर्ड यूज कर रहे हो सिंपल होने चाहिए, रिसीवर को इजीली समझ आ पाए, और रॉन्ग वर्ड का भी यूज नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम दूसरा वर्ड टाइप करते, ऑटो करेक्ट आता है ना हमारे में, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है कभी कभी कम्युनिकेशन का। वो अपने आप वर्ड को चेंज कर देता है ऑटो करेक्ट में, तो वहां पे भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब नेक्स्ट देखो, वर्ड्स और सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड के आपको पता है इंग्लिश में बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है वैल्यू का, कि वैल्यू, देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है वैल्यू। अब वैल्यू के बहुत सारे मीनिंग है। अगर मैं बोलूँ इस मार्कर की क्या वैल्यू है, तो इसका मतलब हो गया कॉस्ट। और अगर मैं ये कह रहा हूँ एजुकेशन की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, तो वो अलग हो गया मीनिंग। अगर मैं कह रहा हूँ आई वैल्यू आवर कस्टमर या आई वैल्यू आवर फ्रेंडशिप, तो मीनिंग ए वर्ड एक ही है लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग हो गया। ऐसे ही लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एक वर्ड बताया था, शूट। अब ये शूट के बहुत सारे अलग मीनिंग है। एक शूट हो गया फिल्म शूट हो रही है, एक हो गया फायरिंग हो रही है, एक हो गया फोटोग्राफी का शूट हो रहा है। तो एक वर्ड के जब बहुत सारे मीनिंग होते हैं तो उसको जब समझने में प्रॉब्लम आती है, या एक सिंबल के बहुत सारे जब मीनिंग होते हैं उसको कहते हैं सीमेंटिक। ये भी सीमेंटिक बैरियर्स के अंदर ही आता है। द रिसीवर इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड यूज्ड बाय द सेंडर इन द सेम सेंस फॉर विच सेंडर इज यूज्ड। सेंडर ने जो भेजा जो था वो जो उसकी इंटेंशन थी वो अलग तरह की इंटेंशन थी, लेकिन रिसीवर ने उसे गलत इंटेंशन से ले लिया या दूसरी इंटेंशन से ले लिया, तो वो भी किसके अंदर आएगा? आपका सीमेंटिंग के अंदर ही। नेक्स्ट आते हैं फॉल्टी ट्रांसलेशन। कई बार क्या होता है, जब आप पढ़ते हो इंग्लिश में कोई लाइन आती है तो उस वर्ड को कोई समझ नहीं आता, हम उसे गूगल से ट्रांसलेट करते हैं या डिक्शनरी से ट्रांसलेट करते हैं। अब वो डिक्शनरी में और ज़्यादा डिफिकल्ट मीनिंग आ जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको बोलते हैं फॉल्टी ट्रांसलेशन। जब ट्रांसलेशन करने में ही आपने गलती कर दी, लिखा कुछ और था, आपने कुछ और। बच्चों को कई बार बच्चे ऐसे पूछते हैं कि भैया क्या हम अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं आंसर? मैं कह रहा हूँ हाँ लिख सकते हो, बट हेडिंग आपकी सेम होनी चाहिए। अब वो जब लिखते हैं ना, तब जो इंग्लिश की टांग तोड़ते हैं उसको कहते हैं फॉल्टी ट्रांसलेशन। वो हिंदी माइंड में तो उनको पता है कि डिमांड बढ़ेगी
सॉरी प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी। तो लेकिन जब उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो बहुत गड़बड़ कर देते हैं, जिसकी वजह से टीचर को समझ नहीं आ पाता। तो उस प्रॉब्लम को कहते हैं फॉल्टी ट्रांसलेशन, ये भी आपका सिमेंटिक के अंदर आता है। नेक्स्ट है अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। हम कभी कभी मैसेज भेजने से पहले, मतलब मैसेज भेजते हैं तो रिसीवर अज्यूम कर लेता है कोई चीज़ को। अगर मैंने किसी को बोला कि भाई सेम टाइम पे क्लास है, कल भी क्लास सेम टाइम पे है जो नॉर्मली होती है, बट आज मान लो आज क्लास हुई 1:30 बजे, वैसे नॉर्मली होती है 5 बजे, और मैंने बोला सेम टाइम पे क्लास है जो होती है, तो बच्चे ने गलती से अज्यूम कर लिया कि जिस टाइम पे आज हुई है सेम का मतलब वो है कि आज कल भी 1:30 बजे होगी, और वो 1:30 बजे आ गया। तो ये जब प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको कहते हैं अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। आपसे ये अंडर का डिटेल में नहीं पूछता कि बताओ बैडली एक्सप्रेस मैसेज या कौन सा, इतना डिटेल में नहीं पूछ सकता, बट मेन हेडिंग के अंदर ये आते हैं तो आपको ये याद होने चाहिए। अब क्या है इसमें, कम्युनिकेशन में है वह सर्टन अजम्पशन विच आर सब्जेक्ट टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। मेरी अजम्पशन कुछ और थी और बच्चे ने कुछ और अज्यूम कर लिया, या जिसको आप कम्युनिकेट कर रहे हो रिसीवर ने कुछ और अजम्पशन लगा ली, तो वो भी किस में आएगा, सिमेंटिक में। इसके बाद देखो टेक्निकल वर्ड्स, जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, ये कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो नॉर्मल पर्सन को समझ नहीं आते। कई बीमारियां ही ऐसी होती है जिनके नाम हमें समझ में नहीं आएंगे। तो अगर ऐसा कोई इशू आता है तो क्या लिखा हुआ है, टेक्निकल वर्ड्स यूज्ड बाय स्पेशलिस्ट विच मे बी नॉट अंडरस्टैंड बाय लिसनर्स। हमें समझ में नहीं आ रहा कि वो पर्सन क्या कहना चाह रहा है। लॉ में ऐसा बहुत बार होता है, लॉ के वर्ड्स होते हैं, डॉक्टर्स में दवाइयों के नाम हमें आज तक परीक्षा नहीं पढ़ना आता डॉक्टर्स का। तो ऐसे वर्ड्स को अगर टेक्निकल वर्ड्स यूज हो रहे हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहे, वो भी किस में आएंगे, सिमेंटिक में। लास्ट है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, अब जो आपको पर्सन जो बोल रहा है वो बोल कुछ हो रहा है, लेकिन उसके जो बॉडी लैंग्वेज है, उसके जो गेस्चर्स हैं वो अलग है। जैसे कई बार टीचर या पेरेंट्स आपको ताना मारते हैं ना, हाँ हाँ कि तुम सारा दिन रेस्ट करते रहते हो, या जो भी किसी भी टाइप का बोल वर्ड्स वो अलग रहे हैं, लेकिन स्माइल से वो ताना मारते हैं आपको, उसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज वाला पोर्शन। और ये भी किसके अंदर आएगा, सिमेंटिक में। जब आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके वर्ड जो आपने कम्युनिकेट किया मैसेज, उनमें जब डिफरेंस होता है तो आता है आपका बॉडी लैंग्वेज के अंदर। ये हो गया सिमेंटिक वाला, लिंग्विस्टिक वाला। अब सेकंड करते हैं। सेकंड में 4 ही है हमारे, साइकोलॉजिकल वाले में और ऑर्गेनाइजेशनल। तो बच्चों अब दूसरा क्या है हमारा बैरियर्स, जो दूसरी मेन हेडिंग है वो है इमोशनल या साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में क्या है इसको ध्यान से समझना, 4 ही है इसमें, बहुत इजी है। पहला है प्री मैच्योर इवेल्युएशन। अब ये वाले जो जितने भी आपके बैरियर्स हैं ये आपके माइंड से कनेक्टेड है, स्टेट ऑफ माइंड से, दोनों के, सेंडर और रिसीवर, जो मैसेज भेज रहा है और जो मैसेज रिसीव कर रहा है, उन दोनों की क्या इमोशनली कनेक्टिविटी है आपस में, प्लस वो कैसे सोचते हैं, उससे रिलेटेड जो बैरियर्स होते हैं वो इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर्स में आते हैं। पहला है प्री मैच्योर इवेल्युएशन, मतलब ड्राइविंग कंक्लूजन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ मैसेज। कभी कभी मैसेज सुनने से पहले ही हम रिजल्ट उसका डिक्लेयर कर लेते हैं, अपने माइंड में एक इमेज बना लेते हैं कि ये पर्सन तो इसलिए आएगा। मान लो आप कोई शरारत कर रहे थे, टीचर ने आपको देख लिया, आप पीछे बैठे थे, आप कॉपी में ना ऐसे ऐसे फ्लावर बना रहे थे, ठीक है, अब टीचर ने आपको देख लिया और वो आ गया। अब आपने पहले ही प्री मैच्योर इवेल्युएट कर लिया कि टीचर तो डांटेंगे और आपने इसको काट दिया ऐसे। तो ऐसा जरूरी थोड़ा है कि हर बार आपको टीचर डांटेगा, या कई बार आपने वो होता है, घर में भी होता है, पेरेंट्स ने बुलाया किसी चीज़ के लिए कि बेटा आपसे कुछ काम है, किसी ने भी बुलाया, तो आपने पहले ही प्री मैच्योर इवेल्युएट कर लिया कि किसी चीज़ की डांट पड़ने वाली है या कुछ होने वाला है, तो उसको कहते हैं प्री मैच्योर इवेल्युएशन। मैनेजर्स या उसमें क्या कहते हैं आपके ऑफिस में ये बहुत होता है। अगर आपने अपने मैनेजर के बारे में, किसी सबऑर्डिनेट ने अपने सुपीरियर के बारे में ये सुन लिया कि ये टीचर बहुत, ये पर्सन बहुत खड़ूस है, ऐसे स्कूल में आपने सुन लिया टीचर बहुत खड़ूस है, तो आप क्या करोगे, उस टीचर से कभी अपनी बात कर ही नहीं पाओगे। कभी अपने सुपीरियर को, अगर वो आपसे कोई फाइल वाइल मंगा रहा, फटाफट उसके ऑफिस में जाओगे, फाइल रख के आ जाओगे। हो सकता है वो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करे, बट आपने किसी और के कहने पे एक अजम्पशन बना ली माइंड में, तो उसको कहते हैं प्री मैच्योर इवेल्युएशन। सेकंड सबसे फेवरेट बच्चों का, जो बच्चे नॉर्मली डेली ये तो करते ही हैं, लैक ऑफ अटेंशन। जब टीचर बता रहा है कि इस टॉपिक को समझा रहा है कि इम्पोर्टेंट है, तो लैक ऑफ अटेंशन, ढंग से उसकी बात सुनना ही नहीं। कोई भी पर्सन आपको कोई बात बोल रहा है तो उसमें अटेंशन ही नहीं देना, तो आपके पास वो कम्युनिकेशन सही से आएगा ही नहीं। घर वाले बोलते हैं ना, एक बार में तो सुनते ही नहीं है हमारी बात, तो वही है ये। क्योंकि जब घर वाले बोल रहे हैं, आप अपने मोबाइल में बाबू सोना कर रहे हो, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है, प्री ऑक्यूपाइड माइंड ऑफ द रिसीवर। कभी ये क्यों लिखा हुआ है, कभी कभी हमें पहले से ही पता लग जाता है कि ये पर्सन तो यार इसी चीज़ के लिए आ रहा होगा,
तो वो ध्यान नहीं देता। आप गए अपने बॉस के पास, आपने कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी, लेकिन बॉस ऑलरेडी एक फाइल में बिजी है, किसी चीज़ के काम में बिजी है, तो वो आपको अटेंशन ही नहीं दे रहा, आपकी बात को सुन ही नहीं रहा, बल्कि आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट है डिसट्रस्ट। जब आप में सेंडर और रिसीवर में जब तक एक प्रॉपर ट्रस्ट नहीं होगा, वो कभी भी कम्युनिकेशन सही से पूरा नहीं हो पाएगा। जो ओरिजिनल सेंस होगा ना मैसेज का, जिस वे, जिस आइडिया, जिस एम से वो मैसेज को डिलीवर किया जा रहा था, ट्रांसलेट किया जा रहा था, वो मैसेज कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा, वो कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। कभी कभी कुछ हमारे ऐसे लोग होते हैं लाइफ में जो कुछ हमें पहले धोखा दे दिया, पहले झूठ बोल दिया। एक कहानी सुनो, आपने पहले बचपन में कहानी सुनी थी ना, शेर आ गया भागो भागो वाली, कि एक पर्सन ने बोला, चिल्लाया तेज तेज कि शेर आ गया, शेर आ गया गांव में। जब गांव वाले बाहर आए तो वहां पे कोई शेर नहीं था, और उसने बोला कि मैं तो मजाक कर रहा था। जब नेक्स्ट टाइम असली में शेर आ गया, फिर वो कितनी बार चिल्लाता रहा कि बचाओ बचाओ, शेर आ गया, कोई बचाने नहीं आया, क्योंकि उनको लगा ये तो हर बार ऐसे ही झूठ बोलता है, डिस्ट्रस्ट हो गया उन पे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। अगर कभी किसी पर्सन पे आपको डिस्ट्रस्ट है, आपको उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता, फिर वो आपको कितना भी मैसेज भेज ले, कितना भी आपको कन्वेंस अच्छी तरह से मैसेज कर ले, आप उसकी बात पे प्रॉब्लम मानोगे ही नहीं। तो ये इमोशन से रिलेटेड है अब आपका, तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो जिसकी वजह से कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाता। लास्ट है पुअर रिटेंशन, ये भी आप लोगों के बच्चों से रिलेटेड हो गया, एंड लॉस ऑफ ट्रांसमिशन। अब ये दो हैं। एक है पुअर रिटेंशन, मतलब चीज़ों को याद ही नहीं रखना, भैया मैं भूल गया होमवर्क करना, मेरे को याद ही नहीं आया। और इसी को आप उससे भी रिलेट कर सकते हो जो अभी हमने लास्ट पढ़ा था सीमेंटिंग में, बॉडी लैंग्वेज। कई बार बच्चों से पूछो ना होमवर्क क्यों नहीं किया, भैया मैं भूल गया, टाइम नहीं मिला, और फिर थोड़ी सी स्माइल होती है उनके चेहरे पे बोलते हुए, तो समझ आ रहा था कि जो बोल रहा है और जो बॉडी लैंग्वेज है वो अलग अलग है। वो हो गया बॉडी लैंग्वेज में, जो बॉडी के गेस्चर वाला था वो सीमेंटिक में आ गया। और अगर पुअर रिटेंशन वाला है कि उसने सीरियसली बोला मैं सच में भैया भूल गया, मेरे को याद नहीं रहा होमवर्क करना, तो वो आ गया पुअर रिटेंशन में। ऐसे ही एक है लॉस बाय ट्रांसमिशन। अब आपकी जो इन्फॉर्मेशन जाती है ना, वो बहुत सारे लेवल्स से जाती है, बहुत सारे वेरियस लेवल है ऑर्गेनाइजेशन में जिससे जाती है। तो क्या होगा, इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं ना, मैंने तो उससे सुना था, उसने कहाँ से सुना, किसी और से सुना, तो ये इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे आते आते गलत हो जाती है, कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है, वो होता है लॉस बाय ट्रांसमिशन। ये भी किसमें आएगा, साइकोलॉजिकल या इमोशनल बैरियर्स के अंदर आपका आता है। अब करते हैं बच्चों अपना नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अब देखो बच्चों, हमारा थर्ड क्या है बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। क्या वर्ड है, ऑर्गेनाइजेशनल, मतलब ऐसा बैरियर जो आपकी कंपनी ने खुद क्रिएट कर रखा है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही है, इंटरनल बैरियर है जो कंपनी सही कर सकती है बट नहीं सही कर रही। देखो, रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आपका स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है कि अगर किसी को प्रॉब्लम पहुंचानी है अपने स्ट्रक्चर पे तो बहुत सारे लेवल्स हैं, अभी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। या आपके रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे हैं, अथॉरिटी रिलेशन ऐसा है कि एक जो लोअर लेवल का पर्सन है, अगर उसे कोई प्रॉब्लम पहुंचानी है मिडिल लेवल पे, और सॉरी टॉप लेवल पे, तो उसको बहुत सारे लेवल से जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो रहा है आपकी कम्युनिकेशन का, मैसेज का। देखो, इसके अंदर पहला क्या, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। आपने पॉलिसी ही ऐसी बना दी आपकी कंपनी की कि कम्युनिकेशन पूरी तरह हो ही नहीं पा रहा, कम्युनिकेशन हैम्पर्ड मतलब खराब हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। इफ द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी डज नॉट सपोर्ट फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है राइटिंग, कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ आप काम करते हो वहाँ पे बोला गया कि अगर आपको कोई भी सजेशन देना है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप रिटर्न में ही दोगे। अब भाई, अगर मेरे को कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई है जो अर्जेंट है, मैं चाहता हूँ कि अभी मेरी मैनेजर से बात हो जाए, मेरे को अभी फीडबैक मिल जाए, अब वो कह रहे हैं नहीं रिटर्न में मेल भेजो, पहले मैं मेल भेजूँ, फिर उनके बाद रिसीव होगा, पता नहीं वो देखेंगे नहीं देखेंगे, फिर वो मेरे को फीडबैक भेजेंगे, फिर मेरे को कोई क्वेश्चन भेजना है, तो फिर जैसा कभी कभी हम बोलते भी है कि यार अपने फ्रेंड्स वगैरह हो कि यार फ़ोन पे ये बात नहीं कर सकते, कुछ ऐसा टॉपिक है समझ नहीं आ रहा, मिल के बात करते हैं। तो वही यहाँ पे है कि आप कह रहे हो कि नहीं रिटर्न पे एक सारा काम होगा, हमारी कंपनी की पॉलिसी ऐसी है, तो यहाँ पे आपको एक दिक्कत आ सकती है, फ्री फ्लो कम्युनिकेशन में नहीं हो पाएगा और थोड़ा टाइम भी कंज्यूम करेगा ये आपका ज़्यादा। नेक्स्ट है रूल एंड रेगुलेशन। आपकी कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन ही इतने हार्ड है, रिजिड मतलब जिसको चेंज नहीं कर सकते। प्लानिंग में भी पढ़ा होगा आपने ये वर्ड, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता इजीली। रिजिड रूल और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर एक्ट एज अ बैरियर इन द वे ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपका जैसे लिखा हुआ प्रिस्क्राइब्ड पाथ, लोअर लेवल को पहले अपने सुपरवाइजर को बात बोलनी पड़ेगी, सुपरवाइजर मिडिल लेवल को बोलेगा, मिडिल लेवल फिर अपने ऊपर टॉप लेवल को बोलेगा। तो आपने एक प्रिस्क्राइब्ड पाथ बना रखा है कि आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है जहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट है, आपको वही फॉलो
करने पड़ेंगे, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद स्टेटस। अब जो हाई लेवल के, हाई रैंक वाले, हाई पोजीशन के लोग होते हैं वो लोअर लेवल को कुछ समझते ही नहीं। ऐसे आपकी एक पिक्चर आई थी ना, गब्बर इज बैक, अक्षय कुमार वाली, उसमें यही हो रहा था। जो हायर लेवल के पुलिस वाले थे, वो जो कांस्टेबल था उसने सारा केस सोल्व कर लिया था, बट वो उसकी बात को मानते ही नहीं थे कि यार ये कांस्टेबल क्या करेगा, इसकी तो कोई पोजीशन ही नहीं है, उसकी बात को मान नहीं रहे थे, वो उसको मजाक उड़ाते थे उसका। तो ऐसा ही होता है, पीपल ऑफ हायर स्टेटस डू नॉट टॉक फ्रीली इन दोज ऑफ लोअर लेवल। लोअर लेवल के पास हो सकता है हमसे अच्छा आइडिया हो, सजेशन हो, क्योंकि एक्चुअल में वही सारी प्रॉब्लम देख रहा है, लेकिन जो हायर लेवल वाले हैं वो उनको इग्नोर करते हैं, उनके सजेशन पे इतना ध्यान नहीं देते। इस वजह से भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आपका जो स्ट्रक्चर है वही इतना लार्ज है, लार्ज नंबर ऑफ मैनेजरियल लेवल है, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, बहुत सारे लेवल है। जैसे ना कंपनियों में A, B, C 3 टाइप के कैटेगरी के लेवल होते हैं एक ही लेवल पे, मतलब लोअर पे भी 3 कैटेगरी, मिडल पे भी 3 कैटेगरी, टॉप पे भी अलग अलग कैटेगरी। तो इस वजह से कम्युनिकेशन में बहुत डिले हो सकता है या डिस्ट्रॉयड हो सकती है, खराब हो सकती है। जब इंफॉर्मेशन खराब ही हो गई, आपने क्या किया, लोअर लेवल वाले ने कोई प्रॉब्लम बताई, कोई सजेशन फीडबैक दिया, अब वो मिडल वाले पे गया, अब मिडल वालों की जिम्मेदारी होती है लोअर वालों को देखना। अब मिडल वाले ने जब टॉप लेवल को बताया तो नेगेटिव पॉइंट्स हटा दिए और पॉजिटिव पॉइंट बता दिए। गवर्नमेंट में भी ऐसा होता है, जो गवर्नमेंट होती है, नीचे जो काम कर रहे होते हैं ऑफिस में लोग, एम्प्लॉइज, वो ना जब कोई वो आता है आपका मिनिस्टर आता है, उसको सारी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, नेगेटिव बात कोई बताते ही नहीं कि ये प्रॉब्लम चल रही है। तो वहाँ पे जो है ऐसी प्रॉब्लम होती है, डिले भी होती है इन्फॉर्मेशन में और इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाता है। लास्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी। क्या आपकी कंपनी में, जिस कंपनी में आप कर रहे हो, वहाँ पे ऐसी फैसिलिटी है कि फ्रीली कम्युनिकेशन हो सके? जैसे अगर किसी को कंप्लेंट करनी है, कोई कंप्लेंट बॉक्स है, सजेशन बॉक्स है, या सोशल और कल्चरल गैदरिंग होती है, आपस में लोगों को मिलाया जाता है कि वो एक फ्री उनके कनेक्शन बन सके, उनका माइंड कनेक्शन हो सके, उनके बीच में जो इतना गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, वो कम हो सके। अगर ऐसा होता है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन है वो ईजी होगा, फ्रीली फ्लो करेगा। बट आपकी कंपनी में कोई आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं करता, बस ऑफिस की बात होती है, मैनेजरियल लेवल वाले अपने सबऑर्डिनेट को सिर्फ काम के लिए बुलाते हैं, काम होते ही भेज देते हैं, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम, एक गैप आ जाएगा, जिसकी वजह से फ्री फ्लो ऑर्गेनाइजेशन का नहीं हो पाएगा। ये था बच्चों आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अब लास्ट रह गया सबसे छोटा, पर्सनल बैरियर्स, तो उसको करते हैं, फिर ये चैप्टर हो जाएगा हमारा खत्म। अब देखो बच्चों, लास्ट बैरियर्स क्या है हमारा, पर्सनल या इंडिविजुअल बैरियर इसे कहते हैं। कभी कभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई बैरियर्स नहीं है, वर्ड्स में कोई दिक्कत नहीं आ रही, सीमेंटिंग वाला भी नहीं है, या आपका जो एक और थर्ड था वो भी नहीं है, बट पर्सनली आपको प्रॉब्लम है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें किसी पर्सन से बात नहीं करनी, तो हम कोई इन्फॉर्मेशन है उसे नहीं पहुंचाते, तो वो अगर ऐसा बैरियर्स है, अगर सेंडर और रिसीवर दोनों के कुछ पर्सनल रीजन है कि वो आपस में बात नहीं करते किसी भी फैक्टर की वजह से, वो आते हैं आपके पर्सनल में। अब पहला क्या है, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। अब इसे ऐसे समझो, आप घर पे बात करते हो, अगर आपको कोई बात पापा से परमिशन लेनी है, आप क्या किसका इस्तेमाल करते हो, मम्मी का, मम्मी के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हो ना, या कोई गलती हो जाती है तो मम्मी संभाल लेना। तो वही हो सकता है कि अगर एक सबऑर्डिनेट को डर है अपने सुपीरियर का कि यार इसको कोई बात पता चलेगी तो दिक्कत हो जाएगी। कभी कभी स्कूल में भी आपकी क्लास टीचर से अगर अच्छी बॉन्डिंग है तो हम क्लास टीचर को बोल देते हैं कि मैम ऐसी गलती हो गई है, कुछ भी हो गया क्लास में, ताकि प्रिंसिपल तक पास बात ना पहुंचे, या पहुंचे भी तो इस तरह से पूछे कि कम पनिशमेंट मिले। तो उसको कहते हैं फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। इफ अ सुपीरियर और सबऑर्डिनेट perceives that a particular message may adversely affect his authority, अगर उसे लग रहा है कि अगर ये बात मैं घर में बता दूंगा या ऑफिस में बता दूंगा तो उसकी वजह से मेरी जो पोजीशन है, मेरी जो जॉब है, मेरी जो अथॉरिटी है, उसमें एडवर्सली इफेक्ट हो जाएगा। तो कई बार वो पर्सन घर पे बात बताते ही नहीं है, ऑफिस में वो बात बताते नहीं है। आप लोगों ने भी शायद कईयों ने ऐसा घर में किया हो कि कोई बात आपसे, कोई चीज टूट गई, हम क्या करते हैं, कोई चीज टूट गई तो घर पे नहीं बताते, चुपचाप वो चीज़ वहाँ रख देते हैं। मम्मी पूछते हैं किसने तोड़ा, तो हम कहते हैं पता नहीं किसने तोड़ा, हमें तो पता नहीं, मैं तो गया ही नहीं वहाँ पे। तो वो ये आपका बैरियर्स हो जाता है कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट देखो क्या, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट। आपके स्कूल में टीचर, आप ऐसे बच्चों, मार्क्स नहीं आते आपके, ठीक है, आप पूरे साल नहीं पढ़ते, बट एग्जाम जो मेन एग्जाम होते हैं उससे एंड में 2 महीने पहले, 1 महीने पहले आप बहुत अच्छा पढ़ने लग जाते हो और आपके फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। तो टीचर कहते हैं ना कि यार हमें तो विश्वास नहीं था कि इस बच्चे के भी इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो अगर कभी सुपीरियर का अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि यार ये पर्सन ये बात कह रहा है तो मेरे को विश्वास नहीं है कि इतना बड़ा ऑर्डर ला सकता है या इसने इतनी जल्दी काम कंप्लीट कर लिया,
तो उसकी वजह से भी कभी कभी क्या होता है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। सुपीरियर बात नहीं मानता है आपकी, फिर वो याद किसी और को बोलता है या दोबारा रीचेकिंग होती है। इंडिया में देखो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स ही होते हैं जिन्हें अपने बच्चों पर विश्वास नहीं होता। अगर मैं बोलूँ ना, अगर कोई बच्चा बोले कि माँ बाप को अपने कि मैं ये बड़ा होकर ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पेरेंट्स सबसे ज़्यादा बेइज्जती करेंगे उसकी, बात थर्ड पर्सन नहीं करेगा, पेरेंट्स ही। तो ऐसा ही होता है एक ऑफिस में भी, कभी कभी सबऑर्डिनेट को सबऑर्डिनेट पे विश्वास नहीं होता, तो वो उसकी जो कम्युनिकेशन की हुई बात है वो नहीं मानता। अब वो एक बार ऐसा करेगा, 2 बार ऐसा करेगा, तो फिर आगे से क्या होगा, सबऑर्डिनेट अपनी कोई बात बताएगा ही नहीं उसको। अगर कोई बड़ा ऑर्डर भी आ रहा होगा वो उसे आगे कम्युनिकेट ही नहीं करेगा। नेक्स्ट, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। आप बात ही नहीं करना चाहते। जो सेंडर है वो रिसीवर को, जिस पर्सन को मैसेज पहुंचाना है, उससे वो बात ही नहीं कर सकता। विलिंगनेस की इच्छा ही नहीं है उसकी बात करने की। अ पर्सन मे नॉट बी विलिंग टू कम्युनिकेट टू अनदर पर्सन। अगर आपका सुपीरियर सबऑर्डिनेट से अच्छे तरीके से बात ही नहीं करता, उसका जो बिहेवियर है आपके लिए वो सही नहीं है, तो आप कभी उससे बात ही नहीं करोगे। सबऑर्डिनेट उसको कोई बात ही नहीं बोलेगा, जैसे चल रहा है वो चलने देगा। कोई इंपॉर्टेंट भी बात होगी वो उसे बताएगा ही नहीं। ये भी आजकल बहुत कॉमन है, कभी कभी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, उस वजह से होता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। अगर आपका सबऑर्डिनेट आपको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है जिससे आपका फ़ायदा हो रहा है, कंपनी का फ़ायदा हो रहा है, तो आप उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दो, अप्रेस करो कि हाँ भाई आपकी वजह से ही, मोटिवेट करो कि आपकी कम्युनिकेशन की वजह से हमें ये फ़ायदा हुआ। बट आप कोई कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे, आप उसको बोल ही नहीं रहे यार तेरी वजह से हमें ये फ़ायदा हुआ, ना आप उसको इंटेंसिव दे रहे हो कोई कम्युनिकेशन का, तो क्या वो आगे से क्या आपको कोई बात बताएगा? नहीं बताएगा। मतलब आप उसको क्रेडिट ही नहीं दे रहे, आप सारा क्रेडिट खुद ले जाते हो कि मेरी वजह से ये हुआ। तो अगर ऐसे भी कंडीशन आप करोगे तो भी आपकी कम्युनिकेशन सही से नहीं होगी, धीरे धीरे आपका कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जाएगा। और ये चारों किसके अंदर आते हैं? पर्सनल बैरियर्स के पास। अब ये हो गया आपका बच्चों कम्युनिकेशन का पूरा टॉपिक खत्म, साथ में ही डायरेक्टिंग का भी चैप्टर खत्म। एक छोटा सा टॉपिक है आपका मेजर्स टू करेक्ट या इम्प्रूव कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, छोटा सा टॉपिक है। एक वीडियो अलग से बना के 4-5 मिनट की बनेगी, उसको भी खत्म कर देंगे। अब आगे जो आपकी वीडियो आएगी वो सिर्फ 1 शॉट वीडियोस आएगी। जैसे जो बड़े छोटे चैप्टर है, प्लानिंग या कंट्रोलिंग, इनकी 1 शॉट वीडियो में ही खत्म कर देंगे ये चैप्टर, क्योंकि बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं और लिमिटेड है। प्लानिंग फिर भी बड़ा कह सकता हूँ, अब नए टॉपिक जुड़ गया है, बट कंट्रोलिंग बहुत छोटा टॉपिक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके। अगर आपको कोई डाउट आता तो प्लीज़ कमेंट करो या इंस्टाग्राम पे हमें DM करो। थैंक यू एवरीवन।